नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 5वीं बार आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। यानी मैं कह सकता हूं कि शिवराज सिंह जी चौहान को अब कुर्सी छोड़े हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन उनके बयान निरंतर मध्य प्रदेश में कोई ना कोई तूफान लाते रहते हैं। कभी वो बोलते हैं कि मेरा तो राजतलक होने वाला था, बनवास हो गया। कभी बोलते हैं कि अब पद से हटने के बाद होर्डिंग से उनके फोटो ऐसे हटा दिए गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग हटा दिए गए हों। कभी कोई बयान देते हैं, कभी कहते हैं कि मेरी योजनाएं कोई बंद नहीं हो सकती हैं। कभी उनके बेटे के बयान आते हैं कि वैसे तो हमारे सारे काम होंगे, यदि काम नहीं होंगे तो ये कार्तिक सिंह सरकार से टकराने के लिए तैयार है। तो आखिर इस तरह के बयान शिवराज जी जैसे गंभीर व्यक्ति, गंभीर राजनेता जो लंबे समय से राजनीति में है और वो जानते हैं कि इस समय केंद्र में जो नेता बैठे हुए हैं उनका नेचर कैसा है, वो इस तरह की भाषाओं को बर्दाश्त नहीं करते। ये सब जानने के बाद भी शिवराज जी लगातार मध्य प्रदेश में बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आगे बढ़ रही है शिवराज जी को माइनस करके, इन मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी से। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं बात कर लूं कि शिवराज सिंह जी जैसे गंभीर नेता, जो इतने मैच्योर नेता हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को धूल चटा दी राजनीति के मामले में। आखिर इस तरह के बयान, बड़े निराशाजनक बयान हैं उनके, क्यों आ रहे हैं? आप उनको बहुत जानते हैं, आपके मित्र भी हैं वो। देखिए रविंद्र जी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति की अभूतपूर्व या विरल या विलक्षण शख्सियत हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में वह मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनको ये बात सदैव याद रखनी चाहिए कि 4 पारियां खेलने के बाद अब वह दर्शक दीर्घा में है और पिच पर नहीं है। शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस तरह वह भारतवर्ष के जो बहुत अग्रगण्य मुख्यमंत्री रहे हैं, वीपी नाइक हों, सुखाड़िया हों, माणक सरकार हों, ज्योति बसु हों, उनकी कोटि में जाकर खड़े हो चुके हैं। ये बहुत गौरवशाली उपलब्धि है। लेकिन राजनीति में कोई भी व्यक्ति या कोई भी शख्सियत किसी भी पद पर हमेशा नहीं रहती है। वो पद आजीवन उसकी बपौती नहीं होता है और यह पार्टी या संगठन के सर्वोच्च नेता तय करते हैं कि उस व्यक्ति को अब क्या दायित्व सौंपा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को अपने हाईकमान का या अपने सर्वोच्च नेताओं का फैसला नत शिर होकर स्वीकार कर लेना चाहिए था और इस तरह के बयान कहीं ना कहीं उनकी हताशा और उनकी पीड़ा दोनों को व्यक्त करते हैं और दिखाते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा अभी भी शेष है और वह अपनी 4 पारियों से संतुष्ट नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं, ये बेहतर आप या शिवराज सिंह चौहान या अन्य लोग समझ सकते हैं। मतलब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि उनके बयानों से उनको नुकसान हो सकता है, मतलब सीधी सीधी आपका यही उनका समझाना है आपका? देखिए, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी में आप हाईकमान की अवज्ञा करके बहुत लंबी इनिंग नहीं खेल सकते हैं। या तो आप पार्टी से बाहर जाने के लिए तैयार रहें या जो कुछ भी फैसला सुनाया गया उसको मान लें। भारतीय जनता पार्टी में येदियुरप्पा जैसा नेता था, उसकी वापसी हुई, लेकिन आज वो येदियुरप्पा कहाँ है? यहाँ तक कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सत्ताच्युत हो चुकी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का उदाहरण आपके पास है, सामने है। सारी चीजें स्पष्ट हैं। कांग्रेस में अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया जैसे नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ी थी हाईकमान के सलूक के कारण। वो प्रसंग भी आपको याद होगा। बहुगुणा के साथ क्या हुआ या शरद पवार के साथ क्या हुआ, ये भी आपको है। तो या तो आप पार्टी छोड़ने को बगावत करके तैयार रहे नई पार्टी बनाने को, या आप चुपचाप फैसले को स्वीकार कर अपने अच्छे दिनों का इंतजार करें। और अगर आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है और आपका आचरण ठीक है हाईकमान की नज़रों में, तो जाहिर है कि हाईकमान आपको फिर से उपकृत करेगा, भले ही आपको कहीं राज्यपाल बना के भेज दे या कोई और भूमिका आपके लिए चुने। हाँ सुधीर भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि शिवराज सिंह जी चौहान को भी ये सारी चीज़ें पता हैं जो आप बता रहे हैं, इसके बाद भी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लगभग 50
साल से पत्रकारिता में हैं, आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है? अनुभव क्या बोलता है आपका? आपका अंदाज क्या है? एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में क्या अंदाज है कि क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ले जाया जा सकता है, केंद्र में मंत्री के रूप में ले जाया जा सकता है, या वो उसके लिए प्रयासरत हैं कि भाई आप मेरा पुनर्वास करिए वरना मैं मध्य प्रदेश में यहाँ जैसे हलचल मचाए रहूँगा? देखिए, हर नायक इतिहास से कोई सबक नहीं लेता है, हर व्यक्ति अपने अनुभवों से कोई सबक नहीं लेता है। इसी का नतीजा है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति जो पिछले लगभग 30-35 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है, जो सांसद भी रहा है, जो मुख्यमंत्री 4 बार रहा है, वो सारी घटनाक्रम पर गौर कर उससे सबक न लेकर उतावले में या अपनी महत्वाकांक्षा के तहत इस तरह के बयान दे रहा है। और मुझे लगता है कि अगर उनका यही आचरण और उनके बेटे और उनके इस तरह के बयान अगर आगे भी जारी रहे तो कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए शिवराज सिंह चौहान का चयन नहीं किया जाएगा और मई के चुनाव के बाद धीरे धीरे वो कहीं हाशिए में उसी तरह से चले जाएंगे जिस तरह से अनेक नेता चले गए। अभी परसों ही दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेके। आपने देखा होगा परिणाम के बाद शिवराज जी ने कहा था कि मैं 29 लोकसभा चुनाव जीता के 29 कमल के फूलों की माला नरेंद्र मोदी को पहनाऊंगा। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई गई तो शिवराज जी को बुलाया तक नहीं गया। जो मध्य प्रदेश में 29 सीटों के 4-4 सीटों के जो क्लस्टर बनाए गए हैं और जिम्मेदारी दी गई है, शिवराज जी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। उसमें भी नरोत्तम जैसे लोग हैं और शिवराज जी के राजेंद्र शुक्ला हैं, उसमें देवड़ा जी हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय जो हम कह सकते हैं कि उनका शिवराज जी का बड़ा वो खट्टे मीठे संबंध चले इस बार। लेकिन शिवराज जी को इस बार मीटिंग में बुलाया तक नहीं गया है। इसके पहले भोपाल में एक कोर कमेटी की बैठक हुई थी, व्रत कोर कमेटी की बैठक सीहोर में हुई थी। मैंने उसके फोटो देखे, एक कोने में नीचे कोने में बैठे हुए शिवराज जी दिखाई दिए। तो ये तमाम सारी चीजों को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये पूरा घटनाक्रम आश्चर्यजनक है और बुलाने के जो मायने होते हैं उसी तरह न बुलाने के भी अपने निहितार्थ होते हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। भारतीय राजनीति में बहुत ढेरों प्रसंग हैं जिनके जरिए इन चीज़ों को समझा जा सकता है। और अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं बुलाया जा सकता है तो उसके खिलाफ अवज्ञा दिखाने से मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान का और ज़्यादा नुकसान होगा भविष्य में। अगर उन्हें नहीं बुलाया गया है तो उनको उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब उनकी योग्यता, उनकी निष्ठा और उनकी क्षमता के अनुरूप उनके लिए कोई पद ढूंढा जाए। आप मोहन यादव को देखिए, उन्होंने 2003 में टिकट मिलने के बाद भी टिकट वापस कर दिया था क्योंकि पार्टी हाईकमान ने कहा था। रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आना स्वीकार किया था तो वो मुख्यमंत्री बने। यही बात अगर रमेश बैस ने स्वीकार कर ली होती मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आने की तो शायद वो पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के होते। तो केंद्र की बात को मानना ना मानना आपके आगे के कैरियर को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और मुझे लगता है कि आपको अगर नहीं बुलाया गया है तो जैसे कहते हैं रहीमन चुप है बैठिए देखी दिन इनको फेर, तो ये दिनों का फेर है। अच्छे दिन सबके भाग्य में लिखे रहते हैं लेकिन उसके लिए जिस पार्टी में वो हैं वहाँ निष्ठा बहुत मायने रखती है और निर्विवाद निष्ठा, और वहाँ नुक्ताची करने के, प्रश्न खड़े करने की और जिरह करने की कोई परंपरा नहीं है। सुंदर भाई, एक आखिरी प्रश्न, और मेरे जानकारी है और मैंने देखा है अपनी आंखों से, आपके शिवराज जी के संबंध करीब 4 दशक पुराने हैं, लगभग 40 साल होने वाले होंगे या हो गए होंगे आपके और शिवराज जी के संबंधों को। एज ए मित्र, ये पुराने संबंधों का हवाला देते हुए आप ये मान के चले कि शिवराज जी आपके सामने बैठे हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे एक पत्रकार के रूप में, एक मित्र के रूप में? शिवराज जी, हो सकता है ये प्रोग्राम शिवराज जी सुन रहे हों और अपने इस पुराने मित्र की कुछ सलाह को वो मान लें। देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है 90 के आसपास की बात है कि मैं सुंदरलाल पटवा जी तब मुख्यमंत्री थे, उनके साथ जैतपुर गया था। वहाँ उन्होंने पहली बार मेरी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से कराई थी। 33 साल हो गए। हाँ, 33-34 साल, हाँ, वो तब मुलाकात करवाई थी। वो दिन और आज का दिन। और जैसा कि आप सलाह की बात कर रहे हैं तो सलाह तो मैं इसके पहले दे ही चुका हूँ कि उनको रहीमन चुप है बैठिए देखी दिन इनको फेर। सत्ता हमेशा आपकी बगलगीर नहीं होती है, सिंहासन हमेशा आपके भाग्य में नहीं रहता है, आपको एक न एक दिन उससे उतरना पड़ता है। भूमिकाएं बदलती रहती हैं, जो भूमिका किसी को मिलती है उसका बहुत सम्यक तरीके से निर्वाह करना ही वक्त का तकाजा होता है, उसे पूरा करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान अगर मोहन यादव को भी एक सहयोग की आवश्यकता है जी, तो उनको
परामर्शदाता की भूमिका में या संगठन की भूमिका में, या जो उन्होंने मिशन 29 हाथ में लिया था, उससे कन्नी नहीं काटनी चाहिए और उसमें जुटे रहना चाहिए। निश्चित है कि ऊपर कहीं ना कहीं लोग जो बैठे हैं वो देख रहे हैं चीज़ों को कि आपका आचरण, आपके स्टेप्स, आपकी जद्दोजहद किस बात के लिए है, तो वो फैसला करेंगे। फैसले को स्वीकार करना हर दल में ज़रूरी होता है और भारतीय जनता पार्टी में इसका अनुपात या प्रतिशत कुछ ज़्यादा ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी। हमने विस्तृत रूप से आज बात की है क्योंकि सुधीर सक्सेना जी से लगभग 35 साल पुराने संबंध है शिवराज जी से। मैं तो मित्र भी मानूंगा क्योंकि अनेक मौक़ों पर हमने साथ भी देखा है आपको, और आज उन्होंने शिवराज सिंह जी चौहान को मेरे चैनल के माध्यम से सुझाव भी दिए हैं और कहा भी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शिवराज जी एक धीर गंभीर नेता हैं, उनके ये बयान कहीं ना कहीं उनके लिए ही प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, एक परेशानी का सबब बन सकते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, आज सुधीर जी ने एक मित्र के रूप में भी उन्हें सलाह दी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको लगातार इस तरह की खबरें आगे भी देता रहूंगा। नमस्कार।